हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोग के साथ सॉर्टिंग को डिस्कस करूंगी और एक जो काफ़ी इम्पोर्टेंट सॉर्टिंग एल्गोरिदम है बबल सॉर्ट, वो आप लोग के साथ डिस्कस करूंगी कि बबल सॉर्ट किस तरीके से वर्क करती है। तो जो हमारी सॉर्टिंग होती है बेसिकली जो हमारा डेटा होता है, डेटा स्ट्रक्चर क्या है, जो हमारे डेटा को स्टोर करती है। लॉजिकल एंड मैथमेटिकल मॉडल ऑफ ए पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा इज नोन एज डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा को किसी भी पर्टिकुलर ऑर्डर में जो अरेंज करने का जो तरीका होता है वो हमारा सॉर्टिंग कहलाता है। पर्टिकुलर ऑर्डर मीन्स या तो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्टोर करेंगे अपने जो डेटा होता है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। अगर हमारा जो डेटा है वो अल्फ़ाबेटिक सीक्वेंस है, वो कैरेक्टर है, तो हम उसको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में भी स्टोर कर सकते हैं, उनके अल्फ़ाबेटिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर में या उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर में। क्यों इम्पोर्टेंट है सॉर्टिंग? क्योंकि देखिए कई बार ऐसा होता है कि अगर हमारा जो डेटा है अगर वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज होता है तो उसको सॉर्ट उसमें सर्चिंग करना बहुत ही आसान होता है। अगर सपोज करिए आपने ऐसे ही डेटा अपना रैंडमली स्टोर कर दिया है और अगर आप किसी पर्टिकुलर किसी भी स्टूडेंट्स के नेम को सर्च करना है एक्सेल शीट में, सपोज करिए आपने स्टोर किया हुआ है, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा उसका नाम सर्च करना। बट अगर आपका डेटा एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज है, सपोज करिए अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड है आपका डेटा, तो आप इजीली किसी का नाम मान लीजिए सी से है, तो आप सी वाली बी के बाद वाली सीक्वेंस देखेंगे और वो जो भी नेम होगा वो डी सीक्वेंस स्टार्ट होने से पहले ही आएगा। तो हमारे लिए जो सॉर्टिंग जो सर्चिंग होगी वो सॉर्टेड डेटा में इजी होगी। तो सॉर्टिंग क्या है? अगर हमारा डेटा किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में कोई ना कोई सीक्वेंस फॉलो कर रहा है तो वो हमारी सॉर्टिंग कहलाती है। सॉर्टिंग बेसिकली दो तरीके से होती है, इन प्लेस सॉर्टिंग एंड नॉन इन प्लेस सॉर्टिंग, और एक हमारी कहलाती है स्टेबल एंड नॉन स्टेबल सॉर्टिंग। कुछ हमारी बहुत सारी सॉर्टिंग एल्गोरिदम मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगी। तो उनमें से जो पहली जो कैटेगराइजेशन किया गया है सॉर्टिंग एल्गोरिदम का वो है इन प्लेस एंड नॉन इन प्लेस। कुछ सॉर्टिंग एल्गोरिदम डेटा को सॉर्ट करने के लिए और अगर उन्हें कंपैरिजन करना होता है डेटा के बीच में तो वो एक्स्ट्रा स्पेस यूज करती हैं। तो ऐसी जो सॉर्टिंग एल्गोरिदम होती है उन्हें नॉन इन प्लेस सॉर्टिंग कहते हैं। लेकिन कुछ जो एल्गोरिदम होती है वो एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेती हैं। मान लीजिए आपने अपना जो डेटा है वो एरे में स्टोर किया हुआ है तो एक्स्ट्रा स्पेस यूटिलाइज नहीं करेंगी। तो वैसे जो सॉर्टिंग एल्गोरिदम है वो इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिदम कहलाती हैं। जैसे कि हमारी हो गई बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट। बट नॉन इन प्लेस का एग्जाम्पल है मर्ज सॉर्ट। ये आप लोगों के कभी कभी ये जो हमारे गेट एग्जाम होते हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा स्टेबल एंड नॉन स्टेबल सॉर्टिंग। अगर कोई सॉर्टिंग एल्गोरिदम डेटा सॉर्ट करने के बाद सिमिलर डेटा की सीक्वेंस को चेंज नहीं करती है तो वह स्टेबल सॉर्टिंग कहलाती है, अदरवाइज उसे नॉन स्टेबल सॉर्टिंग कहते हैं। अब आपको होगी कि इससे क्या मतलब है? देखिए मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पे 3 और 3 दो बार है। इन दोनों में डिफरेंस करने के लिए मैंने इस पे एक सिंबल बना दिया, ये 5 एंड ये 5, तो ये बाद में आया ये 5, दोनों डेटा सेम ही है बट इसको थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो अगर कोई स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिदम है तो वो डेटा को अगर सेम डेटा, स्टेबल और नॉन स्टेबल सेम डेटा के केस में काम करेंगी। अगर सेम ही डेटा है तो जो भी जैसे 3 और 3 डैश था तो जो 3 पहले आया अगर वो उसको पहले अरेंज करेगी तो वो हमारी स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिदम कहलाती है। बट अगर जो अनस्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिदम होगी वो क्या करेंगी, वो सॉर्ट तो करेंगी बट कौन सा 3 पहले आया कौन सा बाद में आया वो उसको ना देख के वो एक नंबर के बेसिस पे ही अरेंज करेगी। वो ये नहीं देखेगी कि किस समय किस पोजीशन पे 3 पहले आया था, वो ये नहीं चेक करेगी। वो ये चेक करेगी, वो बस ऐसे ही रैंडमली हमारा सॉर्ट तो कर देगी बट वो सीक्वेंस को मेंटेन नहीं करेगी कि सेम डेटा। तो आप इसमें ये ध्यान रखना कि सेम डेटा होना चाहिए।
अगर ये सारे डेटा ही डिफरेंट डिफरेंट होते तो हम इसमें नहीं कह सकते थे कुछ भी, लेकिन अगर सेम डेटा के केस में अगर स्टेबल sorting एल्गोरिदम है तो वो जैसे ये 3 पहले आया, ये 3 सब बाद में आया और ये 3 सबसे लास्ट में आया, इस पे डबल डैश है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, तो ये अगर वो उसी सीक्वेंस को फॉलो करती है दैट मीन्स वो स्टेबल sorting एल्गोरिदम कहलाती है। अब बात करते हैं हमारी बबल सॉर्ट की। देखिए बहुत सारे, अगर मैं अब अगर आप लोग स्टूडेंट्स हैं और बहुत सारे फॉर्म अगर मैं आपको दे दूं या मैं आप लोगों को कार्ड्स दे दूं, मैं कहूं कि आप अरेंज करो इन कोई सीक्वेंस में आप अरेंज करिए, या सपोज आप लोग के फॉर्म हैं और मैं कहूं कि आप अरेंज करिए एट रैंडमली, बहुत सारे फॉर्म ऐसे आते गए और ना उनका कोई सीक्वेंस है, ना रोल नंबर से अरेंज है, ना अल्फ़ाबेटिकली अरेंज है, बस वो एट रैंडमली ऐसे रखे हुए हैं, वो मैं आप लोगों से कहूँ कि अरेंज करिए, तो हर एक जो स्टूडेंट होगा या हर एक आदमी का अपना अपना तरीका होता है डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करने का। सॉर्ट जो आउटपुट होगा वो सबका सही आएगा। अगर ये हुआ कि मैं आप लोगों से कहूँ कि अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करके दिखाइए तो आप अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करके दिखा देंगे, लेकिन कुछ लोग ज़्यादा टाइम लेंगे, कुछ उसी में थोड़ा तिड़म लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे और वो उसको अरेंज करके देंगे। सबका अपना अपना तरीका हो सकता है। तो एक जो तरीका है वो है हमारा बबल सॉर्ट। जितनी भी सॉर्टिंग एल्गोरिदम मैं इस चैप्टर में डिस्कस करूंगी, हर एक जो सॉर्टिंग एल्गोरिदम है सबका आउटपुट सेम आएगा, बट उनका जो तरीका होगा नंबर्स को अरेंज करने का वो डिफरेंट होगा। तो जो सबसे पहले जो हमारी बबल सॉर्ट होती है, जो हमारी बबल सॉर्ट होती है वो जो बबल सॉर्ट होती है वो हमारी पास में काम करती है, ठीक है। यानी जो हमारे जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो उनके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ पासेस होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी कि कितने नंबर ऑफ पासेस होते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट पास होता है, सपोज करिए हमारे पास ये एलिमेंट्स आए थे और ये हमें इनको अरेंज करना था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें इनको अरेंज करना था। तो जो पहला पास होता है उसमें क्या रहता है कि फर्स्ट 2 एलिमेंट को ये आपस में कंपेयर करता है बबल सॉर्ट, ठीक है। हमारे पास कोई भी नंबर सीक्वेंस आई, हम डालेंगे पास 1 या फर्स्ट पास, और यहाँ पे जो भी फर्स्ट 2 एलिमेंट होंगे उनके बीच में कंपैरिजन किया जाएगा। अगर जो फर्स्ट नंबर है अगर वो बड़ा होगा सेकंड नंबर से तो वो दोनों की जो लोकेशन है वो स्वैप हो जाएंगी, दोनों ही स्वैप हो जाएंगी। यानी जो फर्स्ट जो एलिमेंट था वो 5 था, जो सेकंड एलिमेंट था वो 1 था, तो वो दोनों स्वैप हो जाएंगे। जैसे ये हमारा एक एरे होता है, ये हमारा 0 इंडेक्स पे एलिमेंट है, ये 1 पे 2 3 4, ठीक है। तो A0 को हम A1 यानी A1 इंडेक्स पे स्टोर जो एलिमेंट है 1 उससे कंपेयर करेंगे, और जो भी छोटा होता है एलिमेंट वो फर्स्ट पोजीशन पे आ जाता है। तो जब इनको स्वैप किया तो हमारा जो क्या आया, पहले 1 आया एंड देन 5। अब फर्स्ट पास में ही ये कंटिन्यू रहेगा। अब क्या होगा, नेक्स्ट 2 एलिमेंट को चेक किया जाएगा, उनके बीच में कंपैरिजन किया जाएगा। ये हमारा A0 0 इंडेक्स पे, ये 1 2 3 4, आपको इंडेक्स ध्यान देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये दो नेक्स्ट जो 2 एलिमेंट है इनके बीच में कंपेयर किया गया, तो जो बाद वाला जो नंबर था वो फर्स्ट वाले से छोटा था, तो इन दोनों की जो पोजीशन है वो स्वैप हो जाएगी। फिर हम कंपेयर करेंगे नेक्स्ट 2 एलिमेंट को, तो अगेन 5 छोटा है 5 बड़ा है 2 से, तो इन दोनों की पोजीशन स्वैप हो जाएगी। फिर हमारा आया 5 और 8, 5 और 8 में 5 छोटा है 8 से, तो कोई भी स्वैपिंग नहीं होगी। तो ये हमारा होता है फर्स्ट पास। बबल सॉर्ट क्या करती है, बबल सॉर्ट का जो पहला पास होता है उसमें जो सबसे बड़ा एलिमेंट होता है वो लास्ट वाली पोजीशन पे फिक्स हो जाता है, यानी जो हमारा जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो अपनी अप्रोप्रिएट पोजीशन पे पहुंच जाएगा। जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा उसकी अप्रोप्रिएट पोजीशन क्या होगी, सबसे एंड में, तो यानी जो फर्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट है वो अपनी लोकेशन पे सेट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड पास। सेकंड पास में अगेन हम फर्स्ट पास की तरह ही कंपैरिजन करेंगे, बट जो नंबर ऑफ
जो हमने कंपैरिजन किए हैं वो एक कम हो जाएंगे। यानी हम अब क्योंकि 8 हमारा ऑलरेडी अपनी पोजीशन पे फिक्स है तो हम उससे कंपेयर नहीं करेंगे। यानी हम ये हमारा जो फर्स्ट पास का जो इनपुट था आउटपुट था वो सेकंड पास में एज एन इनपुट जाएगा। किसको कंपेयर करेंगे? 1 एंड 4 को। 1 ऑलरेडी 4 से छोटा है तो कोई भी स्वैपिंग नहीं होगी। फिर करेंगे नेक्स्ट 2 एलिमेंट को कंपेयर। नेक्स्ट 2 एलिमेंट को कंपेयर किया जाएगा। ठीक है, तो 2 4 से छोटा है तो इन दोनों के बीच में स्वैपिंग होगी। तो इस तरीके से स्वैपिंग हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा 4 और 5। 4 ऑलरेडी छोटा है तो कोई भी स्वैपिंग नहीं होगी। फिर है हमारा 5 और 8। ये तो ऑलरेडी हमारा सॉर्टेड हो ही चुका है। अब 5 और 8 को आपको कंपेयर नहीं करना है। ठीक है, तो आपको बस क्या करना है 1 और 4 को 4 2 को एंड 4 5 को कंपेयर करना है। इस तरीके से जो हमारा जो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट था वो अपनी अप्रोप्रिएट पोजीशन पे पहुंच गया है। यानी आपने फर्स्ट कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है 5। फर्स्ट पास में आपको 4 कंपेयर करने पड़ेंगे 1 2 3 4। सेकंड पास में आप लोग को यहाँ पे बस ऐसे ही शो किया गया है बट आपको सिर्फ 3 ही कंपैरिजन करने पड़ेंगे। फिर बारी आती है थर्ड पास की। थर्ड पास में आप अगेन जो इसका आउटपुट है वो इसमें एज एन इनपुट जाएगा, ये वाला। ठीक है, ये सिर्फ जो लास्ट लाइन थी ये सिर्फ दिखाने के लिए थी, इसको आपको अवॉइड करना है। तो 1 और 2 को कंपेयर किया, ऑलरेडी 1 अपनी करेक्ट पोजीशन पे था तो कोई कंपैरिजन नहीं होगा। देन कंपेयर करेंगे 2 एंड 4 को, ऑलरेडी 2 अपनी करेक्ट पोजीशन पे है तो कोई स्वैपिंग नहीं है। तो जो थर्ड पास होगा उसमें जो नंबर ऑफ कंपैरिजन होंगे वो होंगे 2। अब बात आती है हमारी फोर्थ पास की। ठीक है, इसमें एक और पास लगेगा फोर्थ पास। उसमें क्या होगा कि उसमें अगेन जो थर्ड पास का आउटपुट था वो उसमें एज एन इनपुट जाएगा, यानी ये हमारा जाएगा। अब इन दोनों में कंपैरिजन होगा, ऑलरेडी 1 अपनी करेक्ट पोजीशन पे है तो कोई भी चेंज नहीं होगा। तो फोर्थ पास में जो ये हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ये सॉर्ट हो जाएंगे। यानी अगर हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 हैं तो हमारे टोटल जो पास लगेंगे वो लगेंगे 4। ठीक है, अब बात करते हैं, ये आप लोग को ध्यान रखना है। अब अगर बात करते हैं फर्स्ट पास की, फर्स्ट पास में जो नंबर ऑफ कंपैरिजन होते हैं अगर 5 एलिमेंट हैं तो नंबर ऑफ कंपैरिजन होंगे 4। सेकंड पास में जो नंबर ऑफ कंपैरिजन होंगे वो होंगे 3। थर्ड पास में जो नंबर ऑफ कंपैरिजन होंगे वो होंगे 2। फोर्थ पास में जो नंबर ऑफ कंपैरिजन होंगे वो होंगे 1। यानी 5 एलिमेंट है, 4 ही पास में कंप्लीट हो जाएगा और जो भी पास होगा सबसे पहले वाले पास में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कंपैरिजन होंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे पासेस बढ़ते चले जाएंगे नंबर ऑफ कंपैरिजन घटते चले जाएंगे। ये मैं आप लोग को क्यों बता रही हूँ, ये मैं आप लोग को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इससे हम लिखने वाले हैं एल्गो। ठीक है, तो हमारा अगर हमारे अब आप अगर ये हम जर्नलाइज कर लेते हैं। अगर हमारे पास n नंबर ऑफ एलिमेंट है जिनको हमें अरेंज करना है तो कितने नंबर ऑफ पास होंगे? टोटल नंबर ऑफ पास होंगे n-1। फर्स्ट पास में हमारे कितने कंपैरिजन होंगे? n-1। इससे याद रखिएगा कि दोनों का सम हमारा n आना चाहिए। सेकेंड पास में हमारे जितने भी कंपैरिजन होते हैं फर्स्ट पास में उससे कम कंपैरिजन होता है, यानी सेकेंड पास में हमारे कंपैरिजन होंगे n-2। थर्ड पास में हमारे कंपैरिजन होंगे n-3 और जो सबसे लास्ट वाला पास होगा यानी n-1 उसमें हमारा सिर्फ एक ही कंपैरिजन होगा, वो होगा 1। ठीक है, तो इस तरीके से बबल सॉर्ट वर्क करती है। यानी हम पहले पास में जो 0 इंडेक्स और 1 इंडेक्स वाले एलिमेंट को कंपेयर करते हैं और इस प्रकार से अरेंज किया जाता है कि जो 0 इंडेक्स वाला एलिमेंट है वो फर्स्ट इंडेक्स वाले एलिमेंट से छोटा रहे। नेक्स्ट हम फर्स्ट इंडेक्स वाले को सेकंड से कंपेयर करते हैं और अगेन ये चाहते हैं कि जो छोटे इंडेक्स वाला एलिमेंट है वो छोटा ही एलिमेंट रहे। ठीक है, तो इस तरीके से जो पास n-1 है उसमें सिर्फ एक ही कंपैरिजन होता है, सिर्फ 2 ही एलिमेंट फर्स्ट और सेकंड पोजीशन वाले एलिमेंट्स के बीच में ही कंपैरिजन होगा। ये है हमारी बबल सॉर्ट की एल्गोरिदम जिसको मैं आप लोग को
नोटपैड पे करके बता देती हूँ। ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ पे आ जाते हैं। सबसे पहले मैंने आप लोग को बताया था कि हमारे कितने पास होते हैं। हमारे पास होते हैं फर्स्ट पास से लेके हमारे, जैसे हमारे 5 एलिमेंट थे तो हमारे कितने पास चले, 4 पास चले। n एलिमेंट होंगे तो हमारे कितने पास चलेंगे, n-1। जब भी हम अपने एल्गो लिखते हैं हम हमेशा n-1 एलिमेंट के लिए ही, n एलिमेंट सोच के ही अपनी एल्गोरिदम लिखते हैं। और हम करेंगे k++। ये जो पहला लूप हमने चलाया, ये हमने चलाया है फोर लूप के, ये हमने चलाया पास के लिए। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें कंपैरिजन करना है। कहाँ से, 0 इंडेक्स वाले एलिमेंट से कंपेयर करना है। और हमें कहाँ तक कंपैरिजन करते जाना है, जितने हमारे पास बढ़ते चले जाएंगे हमारे नंबर ऑफ कंपैरिजन घटते चले जाएंगे। स्टार्टिंग में हम कितने कंपैरिजन करेंगे, स्टार्टिंग में हम n-k कंपैरिजन करेंगे, यानी जो फर्स्ट पास होगा उसमें कितने कंपैरिजन है, n-1। तो अगर आप यहाँ पे जो रखेंगे अगर k की वैल्यू अगर 1, तो ये 0 से n-1 तक के जितने भी एलिमेंट हैं उनको आपस में सभी को कंपैरिजन करेगा। और देन आप लिख देंगे i++, यानी जो ये हमारा ये पास के लिए है और ये नंबर ऑफ कंपैरिजन जो हम अंदर परफॉर्म कर रहे हैं। फिर हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि यदि जो एरे का कोई भी एलिमेंट वो क्या होना चाहिए, वो छोटा होना चाहिए। अगर वो बड़ा है नेक्स्ट इंडेक्स से, ठीक है, अगर वो बड़ा है नेक्स्ट इंडेक्स से तो क्या होगा, दोनों के बीच में स्वैपिंग आप लोग लगाएंगे। स्वैपिंग जैसे कि आप सिंपली थर्ड वेरिएबल अज्यूम करके जैसे करते हैं, जैसे हम लोग सपोज ए और बी की वैल्यू को स्वैप करना होता है तो किस तरीके से करते हैं कि सी में ए की वैल्यू डाल देते हैं, ए में बी की वैल्यू डाल देते हैं, देन बी में सी की वैल्यू डाल देते हैं। इस तरीके से हम ए और बी का स्वैप करते हैं। तो आप भी इस तरीके से एक टैम्प मान के ए आई को टैम्प में डालिएगा और इस तरीके से आप ए आई को ए मान के, ai+1 को बी मान के और सी को टैम्प मान के आप इन दोनों की स्वैपिंग कर सकते हैं। वो हमारा प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है, बट एल्गोरिथम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ हमें क्या लिखना है, स्वैपिंग लिख देना है। ये हमारा दोनों फॉर लूप कंप्लीट हो गए और फिर हम कर जाएंगे एग्जिट। तो ये हमारी सिर्फ 3 ही लाइन की एल्गोरिदम है, यानी जो हमें पहला लूप चलाना है वो पास के लिए चलाना है, दूसरा हमें नंबर ऑफ कंपैरिजन के लिए चलाना है। पहले पास में n-1 कंपैरिजन होंगे, दूसरे में n-2, तीसरे में n-3, फोर्थ में n-4। इस तरीके से हमारे पासेस कंपैरिजन काम करते हैं। अब ये हो गई हमारी एल्गोरिदम। अगर आप लोग को वाइल से लिखना है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर आप लोग को फोर लूप से लिखना है तो आप सिंपली एक ही लाइन में अपनी एल्गो को लिख सकते हैं। अब बात आती है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की। कॉम्प्लेक्सिटी क्यों इम्पोर्टेंट है, बिकॉज हर सॉर्टिंग एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी पूछी जाती है, उसी पे ही हम सेलेक्ट करते हैं कि कौन सी जो सॉर्टिंग एल्गोरिदम है वो बेस्ट है हमारे लिए। तो सबसे पहले हमने कितने कंपैरिजन किए, n-1, फिर हमने कितने कंपैरिजन किए, n-2, ठीक है। इस तरीके से हम कंपैरिजन करते चले जा रहे हैं, कब तक, जब तक कि लास्ट में ना पहुंचे, यानी लास्ट जो पास होता है उसमें सिर्फ एक ही कंपैरिजन होता है। अगर हम इसको रिवर्स ऑर्डर में देखें तो ये 1 + 2 + 3 + अप टू n-1 की एक सीरीज है, अर्थमेटिक सीरीज, जिसका जो समेशन का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा n-1 और n × n-1 / 2। ये हमारा जो समेशन का फॉर्मूला होता है, ये हमारा इसका फॉर्मूला है। आप इसको अर्थमेटिक सीरीज से भी फॉर्मूला से निकाल सकते हो, मैथमेटिकली भी आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अगर हम इसको ओपन करें, आपको ऐसे डायरेक्टली भी हम लोग लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला होता है। अदरवाइज आप इस तरीके से भी 2a + n-1 × d, इस तरीके से भी आप ये जो फॉर्मूला है अर्थमेटिक सीरीज का, वहां से भी आप इसको निकाल सकते हैं। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आया।
तो जो बेसिकली जो हमारी जो है वो क्या है, n की पावर 2/2 माइनस n/2, ये हमारी कॉम्प्लेक्सिटी है। तो यानी जो बबल सॉर्ट है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है n²। इन एवरी केस, एवरेज केस में भी, वर्स्ट केस में भी एंड बेस्ट केस में भी, बबल सॉर्ट की जो प्रॉब्लम जो है, जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि अगर हमारे 5 एलिमेंट हैं, अगर हमारे 5 एलिमेंट हैं तो हमें 4 पास चलाने पड़ेंगे। 6 एलिमेंट है तो हमें 5 पास चलाने पड़ेंगे। 10 एलिमेंट है तो हमें 9 पास चलाने पड़ेंगे। अगर वो पहले ही पास में सॉर्ट हो जाएं तब भी हमें जो हमें नहीं पता रहेगा, कंप्यूटर को नहीं पता रहेगा, वो हर बार चेक करेगा। यानी अगर पहले ही पास में हमारा जो सीक्वेंस है वो सॉर्टेड सीक्वेंस हो जाए तो भी, अगर 10 एलिमेंट है और पहले ही पास में सॉर्टेड वो हो जाए तो भी वो 9 पास चलेंगे ही चलेंगे। यानी ये एल्गोरिदम जो बेस्ट केस है उसमें ये अच्छा परफॉर्म नहीं करती है। तो बेस्ट और एवरेज केस में अच्छा परफॉर्म नहीं करती है, बट वर्स्ट केस में ये अच्छा परफॉर्म करती है। तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो n² है। उसके बेसिस पर हम बहुत सारे सॉर्टिंग एल्गोरिदम को कंपेयर करेंगे और जो भी सिचुएशनल, जो भी एल्गोरिदम बेस्ट लगेगी उसको यूज कर लेंगे। तो बहुत ही सिंपल एल्गोरिदम है, सिर्फ 2 लाइन के एल्गोरिदम है। अगर आप फॉर लूप लगाएंगे इस तरीके से और स्वैपिंग करनी होती है और इसी का ही हम लोग प्रोग्राम बना सकते हैं बहुत इजीली। सिंपली हमें क्या करना है, एक एरे लेना है और यूजर सेट रैंडम एरे जिस तरीके से लिया जाता है, ये लूप लगाएंगे और लास्ट में प्रिंट कर देंगे। बस इतना ही प्रोग्राम है बबल सॉर्ट का। आप लोग ट्राई करिएगा घर पे, कोई दिक्कत होगी तो मुझे बताइएगा।